Hello students, in today's lecture we are going to learn 12th standard SP lesson number 10 that is dividend and interest. So आज हम देखेंगे डिविडेंड क्या है, इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, उसके फीचर्स, किसको दिया जाता है, कब दिया जाता है, ये क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए डिविडेंड और इंटरेस्ट क्या होता है। ये होता है सपोज़ कंपनी को यहाँ पे जब पैसे की ज़रूरत होती है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, या जब बिज़नेस को एक्सपैंड करने की ज़रूरत होती है, तो वो दो तरीके से यहाँ पे कैपिटल रेज़ करते हैं। तो पहला होता है ओन कैपिटल, दूसरा होता है बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल में आपका क्या क्या आ जाता है, सो आ जाता है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड रिजर्व। बोरोड में क्या आ जाता है आपका डिवेंचर, ठीक है, बॉन्ड्स, डिपॉजिट्स, ओके, एंड डिवेंचर, बॉन्ड्स, डिपॉजिट और जो बैंक से लोन लेते हैं या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं, सो ये आ जाता है बोरोड में। और जो बोरोड वाला पार्ट है या इन लोगों को दिया जाता है इंटरेस्ट, ठीक है, जहाँ मतलब कि जो उसने लोन उठाए हैं, चाहे मतलब डिवेंचर हुआ या फिर बॉन्ड हुआ या डिपॉजिट हुआ, तो इन लोगों को क्या मिलता है, इंटरेस्ट। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर, इनको क्या मिलता है, डिविडेंड। ओके, तो ये याद रखना, ये हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेकेंड चैप्टर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। ओके, सो प्रॉफिट मेकिंग एंड इट्स मैक्सिमाइजेशन इज़ द प्राइम एम ऑफ ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो कंपनी का कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, ठीक है, तो कंपनी का मेन मोटिव क्या होता है, प्राइम एम मतलब जो मुख्य उद्देश्य, मेन पर्पज़ होता है, गोल होता है, वो क्या होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, कि मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें प्रॉफिट हो, मतलब जितना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा उन्हें प्रॉफिट वो अर्न करें, ठीक है। तो हर कंपनी क्या चाहती है कि वो जितना पैसा लगा रही है उसका डबल उन्हें इनकम मिले और प्रॉफिट मिले। द शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट विद एन एम ऑफ अर्निंग रिटर्न्स आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। सो जो शेयर होल्डर्स हैं, जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो उनका क्या मेन एम होता है, उनका क्या मेन गोल होता है कि वो जब यहाँ पे कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें भी क्या मिले, इन रिटर्न प्रॉफिट मिले ज़्यादा से ज़्यादा। वो भी उनका क्या उद्देश्य होता है कि वो भी प्रॉफिट अर्न कर सकें, ठीक है। तो वो प्रॉफिट क्या होता है उनका, तो डिविडेंड या इंटरेस्ट। ओके, सो यहाँ पे दोनों का मोटिव क्या है, जो इन्वेस्टर है उनका भी और जो कंपनी है उनका भी, दोनों का मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना। सो प्रॉफिट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यूज़ एंड द एक्सपेंसेस फॉर अ गिवन पीरियड। तो जो यहाँ पे रेवेन्यू, जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो एक्सपेंसेस हो रहा है, जो लॉस हो रहा है, इन सब के कह सकते हैं इन दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, जितने खर्चे हैं उसको डिडक्ट करते हैं प्रॉफिट में से, फिर जितना आता है वो हमारा क्या होता है, नेट इनकम होता है, नेट प्रॉफिट होता है, तो वही होता है हमारा प्रॉफिट। ओके, डिविडेंड की मीनिंग क्या है वो देख लेते हैं। सो द टर्म डिविडेंड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड डिविडेंडम विच मीन्स दैट विच इज़ टू बी डिवाइडेड। तो डिविडेंड कहाँ से आया हुआ है ये वर्ड, तो लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है जो कि है डिविडेंडम, ठीक है। लैटिन वर्ड डिविडेंडम से ये वर्ड लिया गया है इंग्लिश में डिविडेंड, जिसका मतलब क्या होता है, डिविडेंडम का मतलब ही क्या है, डिवाइडेड, मतलब कि टू बी डिवाइडेड, जिसे डिवाइड किया जा सके, बांटा जा सके। It is that part of the profits of the company which is distributed amongst its shareholders. So ये क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, एक पार्ट होता है प्रॉफिट का, कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उसका एक पार्ट होता है, एक पोर्शन होता है जो कि शेयर होल्डर के बीच में बांटा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मतलब कि जो लोग, ये कंपनी है, ठीक है, कंपनी में कुछ इन्वेस्टर आए, पैसे लगाए अपना, तो इनको, कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ उसमें से वो कंपनी क्या कर रही है, एक पार्ट यहाँ पे अपने प्रॉफिट का ये सारे जो इन्वेस्टर हैं इनको दे रही है, ठीक है। तो मतलब ये कंपनी का जो प्रॉफिट का एक पार्ट है उसे किसे दिया जा रहा है, इन्वेस्टर्स को, ओके, जिन्होंने सिक्योरिटीज़ हेल्ड की हैं। डिविडेंड इज़ अ शेयर इन distributable profits of the company to which the shareholder is entitled when it is formally declared by the company. So डिविडेंड क्या होता है, एक शेयर का जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, शेयर का जो प्रॉफिट, जो लोगों ने शेयर खरीदा है इन्वेस्टर्स ने, तो उन्हें उनका जो प्रॉफिट होता है ये डिस्ट्रीब्यूबल होता है। मतलब डिविडेंड क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेबल होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेबल होता है मतलब कि बांटा जाता है। एंड जो लोग, मतलब कि यहाँ पे जिन लोगों ने कंपनी का यहाँ पे जो हेल्ड किया है, जो यहाँ पे शेयर हेल्ड किया हुआ है, या फिर जो यहाँ पे सिक्योरिटीज़ हेल्ड की हैं, लिया है, ठीक है, जो ख़रीदा है लोगों ने,
तो यहाँ पे क्या किया जाता है, उन्हें एक डिविडेंड एक कह सकते हैं मतलब कि टाइम टू टाइम उन्हें डिविडेंड पे किया जाता है। तो वो डिक्लेयर किया जाता है, कंपनी के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है फॉर्मली कि कब वो देने वाले हैं डिविडेंड, कितना % पे देने वाले हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे वो डिसाइड करते हैं। डिफिनेशन देखते हैं। पहला डेफिनेशन, द इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हैज़ डिफाइंड डिविडेंड। ओके, सो अ डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स और रिजर्व्स अवेलेबल फॉर दिस पर्पस। तो ये डेफिनेशन किसने दिया है, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने, ठीक है, जो इंडिया के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है उनकी तरफ से ये डेफिनेशन डिविडेंड की, और डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स आउट ऑफ द प्रॉफिट्स और रिजर्व अवेलेबल फॉर दिस पर्पस। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है शेयर होल्डर के बीच में, या तो प्रॉफिट में से दिया जाता है या फिर रिजर्व जो अवेलेबल होता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे शेयर होल्डर को या तो प्रॉफिट, जो कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही उसमें से, या जो रिजर्व साइड में रखी हुई है प्रॉफिट का जो एक हिस्सा होता है रिजर्व जो कंपनी रखती है, उसमें से उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें उनका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सो प्रॉफिट हो चाहे रिजर्व हो, तो इस उद्देश्य से उसे रखा जाता है, मतलब कि उन्हें डिविडेंड पे करना है, इसके लिए उन्हें ये प्रॉफिट या रिजर्व के थ्रू उन्हें पे किया जाता है डिविडेंड। ओके, सो अवेलेबल फॉर दिस पर्पस। तो रिजर्व भी इसी पर्पस के लिए रखा जाता है कि उनके डिविडेंड के लिए, या फिर कभी कंपनी को कुछ ज़रूरत पड़ी, ठीक है, कुछ एक्सपैंड करना है, ग्रोथ होनी है, कंपनी की न्यू मशीनरी खरीदना है, इसके लिए यहाँ पे वो सरप्लस जो अपना रिजर्व है वो रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन किसने दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिफाइंड इट, तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ठीक है। सो इन केस ऑफ गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, गोइंग कंसर्न मीन्स अ बिजनेस दैट इज ऑपरेटिंग एंड मेकिंग प्रॉफिट। जो बिजनेस चल रहा है, कंपनी अच्छा खासा चल रहा है, ऑपरेट हो रही है और यहाँ पे प्रॉफिट भी कमा रही है, ठीक है। सो इन केस ऑफ गोइंग कंसर्न इट मीन्स पोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी विच इज़ अलॉटेड टू द होल्डर्स ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला यहाँ पे, कि जो कंपनी चल रही है, अच्छा खासा चल रही है, प्रॉफिट भी कमा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी का एक हिस्सा, प्रॉफिट का एक हिस्सा, एक पोर्शन ऑफ प्रॉफिट, मतलब एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट कंपनी को देना है, विच इज़ अलॉटेड टू द होल्डर्स ऑफ शेयर इन अ कंपनी। तो जिन लोगों ने कंपनी में शेयर, यहाँ पे जिन लोगों को, जो शेयर होल्डर्स हैं, जिन्हें कंपनी ने अपने शेयर अलॉट किए हैं, उन्हें भी यहाँ पे ये कंपनी का काम है कि उन्हें पैसे देना है, ठीक है, डिविडेंड देना है। यहाँ पे सिंपल सा मतलब यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि कंपनी अगर अच्छा खासा चल रहा है तो उनका काम ये करना है, कंपनी को ये करना है कि जो उनके प्रॉफिट का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, कंपनी को चाहिए कि वो उन लोगों को दे जिनको उन्होंने शेयर अलॉट किया, क्योंकि जो यहाँ पे शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने पैसा दे के तब उनका शेयर खरीदा है ना, तो उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं कंपनी में, इसके लिए उन्होंने बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि कंपनी का काम है कि उन्हें भी अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा दे। यहाँ पे पॉइंट हमने देखा, बी पॉइंट क्या है, प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड आर डिफरेंट टर्म्स। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो प्रॉफिट अवेलेबल है, ठीक है, जो प्रॉफिट अवेलेबल है, प्रॉफिट अवेलेबल की बात हुई, या फिर जो यहाँ पे बात हुई फॉर प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, ये जो दो चीज़ें हैं कि प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड, ये दोनों क्या है, बिल्कुल डिफरेंट टर्म्स हैं। कैसे, तो ये जो पहला पॉइंट है, क्या है पहला पॉइंट, प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब क्या है, द फॉर्मर, मतलब ये जो पहली लाइन है उसका क्या मतलब है, फॉर्मर मीन्स मैक्सिमम प्रॉफिट्स विच लॉ अलाउज अ कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूट टू द शेयर होल्डर्स बाय लॉ ऑफ डिविडेंड। तो इसका जो मतलब है, इसका मतलब ये है, इस लाइन का मतलब कि जितना भी कंपनी कमा रही है, मैक्सिमम जितनी उसकी प्रॉफिट है, तो लॉ के अकॉर्डिंग अगर लॉ उसे मतलब कि यहाँ पे लॉ उसे अलाउ करती है कि जितना भी प्रॉफिट है कंपनी को क्या करना चाहिए, वो शेयर होल्डर के बीच में डिविडेंड के रूप में उसे लोगों को बांटे, ठीक है, अपना प्रॉफिट रख के और क्या करे, जितना भी प्रॉफिट है वो लोगों को बांट दे, ऐसा लॉ बोला गया है, लॉ में ऐसा बोला गया है, ठीक है। ऐसा ये जो इस लाइन का मतलब है, इस लाइन का मतलब ये है। और ये जो नेक्स्ट लाइन है, प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड, इसका क्या मतलब है, सो द लेटर, ये जो लाइन है इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट्स विच द डायरेक्टर कंसिडर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर मेकिंग प्रोविजन फॉर ट्रांसफर टू रिजर्व, पास्ट लॉसेस एक्सेट्रा। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं ये क्या कंसिडर करते हैं इनकी नज़र में कि डिविडेंड कब पे करना है,
इसका मतलब ये है, इस लाइन का मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट तभी करना है, कंपनी को तभी डिविडेंड पे करना है, उतना ही पे करना है कि मतलब जो उनका प्रोविज़न, लाइक जो उनके रिज़र्व में जितना ट्रांसफ़र करना है कि उन्हें कभी कल को कुछ काम लगा, लोगों को कल को कुछ डिविडेंड देना हुआ, प्रॉफिट अच्छा नहीं कर पाई या कुछ लॉसेस आते हैं, कुछ लाइक कुछ भी डिज़ास्टर आता है या फिर कुछ अनवांटेड कुछ प्रॉब्लम्स आती है, उसके लिए वो क्या करते हैं, सरप्लस रिज़र्व में अपना पैसे थोड़ा सा ट्रांसफ़र कर देंगे। पास्ट लॉसेस जो उन्होंने कुछ उनको पुराने टाइम में जो भी उनके पास कुछ भी अगर लॉस हुआ है उसे वो पे करेंगे, या जो कर्ज है, लायबिलिटीज़ है, उसे पे करने के बाद जो बचेगा पैसा उसे यहाँ पे वो पे करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसे उसे वो प्रॉफिट मानते हैं। ठीक है, प्रॉफिट ये किसे मानते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये किसे प्रॉफिट मानते हैं, जो थोड़ा सा रिजर्व में रख लिया, जो डिवेंचर होल्डर हैं, डिपॉजिटर्स हैं, जिनको बॉन्ड इशू किया है उन सबको दे दिया, प्रेफरेंशियल होल्डर्स को दे दिया, सबको दे दिया। उसके बाद क्या, जो पास्ट लॉसेस है, जो पिछले टाइम में पिछले साल का जो भी कुछ खर्चा है या लाइबिलिटीज़ है, ठीक है, जो लॉस हुआ उसको पूरा मेंटेन किया। उसके बाद जो पैसे बचते हैं, जो नेट इनकम बचता है, जो नेट प्रॉफिट बचता है, उसमें से डिविडेंड देना है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ये इस लाइन का मतलब है। ओके, सो ये इस लाइन का मतलब है, प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड, और ये लाइन है इस लाइन का मतलब। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फीचर्स ऑफ डिविडेंड। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।